हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो हम डायरेक्शन की एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें हम आज देखते हैं मोटिवेशन। उसका एक एलिमेंट है मोटिवेशन। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबऑर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिज़ायर्ड मैनर टू अचीव सर्टेन ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो जो मोटिवेशन होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बिजनेस के अंदर हम अपने सबॉर्डिनेट्स से वो सभी काम करवाते हैं एक डिज़ायर्ड मैनर में, जिस अ, जो हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होता है उसे अचीव करने के लिए। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मोटिवेशन। तो जो मोटिवेशन वर्ड है उसके कुछ टर्म्स है जिसमें पहला हो गया मोटिव। मोटिव क्या होता है? A motive is an inner state that energizes, activates, or moves arise out of the needs of individuals। यानी कि जो मोटिव होता है वो हमारे अंदर का एक इनर स्टेट होता है जो जो कि जिसकी वजह से हम खुद को एनर्जाइज करते हैं, यानी कि ऊर्जावान बनवाते हैं, या फिर एक्टिवेट करते हैं, या खुद को अराइज आउट करते हैं, ताकि उस इंडिविजुअल की यानी कि अपने नीड्स को हम पूरा कर सकें। तो जो मोटिव होता है वो हमारे अंदर का ही एक इनर स्टेट होता है। मोटिवेशन, दूसरा फैक्टर। मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ सिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू एकम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल्स। तो मोटिवेशन का मतलब यही हुआ कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें डिज़ायर्ड गोल्स को पूरा करने के लिए हम एक्शंस करते हैं। एंड थर्ड जो है वो है मोटिवेटर्स। तो मोटिवेटर इज़ द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट करने के लिए जो टेक्निक होता है या फिर जो पर्सन होते हैं उन्हें मोटिवेटर बोलते हैं। तो देखते हैं कि मोटिवेशन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो हमारे पास कुछ अनसेटिस्फाइड नीड्स होते हैं, या फिर किसी इंडिविजुअल का अनसेटिस्फाइड नीड होता है। उसकी कुछ असंतुष्ट आवश्यकताएं होती हैं जिसे उसको पूरा करने के लिए मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, या वो इस बारे में सोचता है। तो पहला टर्म तो यही हो गया। उसके बाद उसके बारे में उसे टेंशन होने लगती है, तो वो सोच विचार करने लगता है। उसके बाद क्या होता है? ड्राइव्स, उसके माइंड में ड्राइव्स आते हैं, यानी कि उतार चढ़ाव सोच विचार के बाद कुछ आइडियाज़ आते हैं। ठीक है। देन सर्च बिहेवियर, उसके अंदर चीज़ों को खोजने और समझने का एक सर्च बिहेवियर स्टार्ट होता है। ठीक है। जिसकी वजह से वो अपने नीड्स को सेटिस्फाइड कर लेता है, यानी कि कंप्लीट कर लेता है। जो सर्च बिहेवियर के ज़रिए वो तरीके को ढूंढता है और वो उसे पूरा कर लेता है, तो उसकी नीड्स जो है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं और उसका जो टेंशन होता है वो रिडक्ट हो जाता है। तो ये होता है मोटिवेशन का प्रोसेस। इस प्रोसेस में मोटिवेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब आइए जानते हैं कि मैस्लो का हायरार्ची ऑफ नीड्स थियरी क्या कहता है। दिस थियरी ऑफ मोटिवेशन was proposed in year 1943 by famous psychologist Abraham M. Maslow, which is one of the best theories of motivation। तो जो ये अब्राहम मैस्लो हैं, इन्होंने मोटिवेशन का एक थियरी दिया जिसके ज़रिए आइए हम देखते हैं उस बारे में। अकॉर्डिंग टू मैस्लो, employees can be motivated if their unsatisfied needs are identified and these needs are satisfied by the organization। इनका कहना ये था कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, उनके अनसेटिस्फाइड नीड्स को पूरा करके, यानी कि उनकी जो असंतुष्ट आवश्यकताएं हैं उसको हम पहचान के अगर हम उन्हें पूरा कर दें और उन्हें संतुष्ट कर दें तो वो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ मोटिवेट होते हैं और वे काम को और अच्छी तरीके से करते हैं।
एवरी इंडिविजुअल हैज़ हायरार्ची ऑफ 5 नीड्स विच आर एज फॉलो, यानी कि सभी इंडिविजुअल्स जो भी होते हैं उनकी 5 जो इम्पॉर्टेंट 5 आवश्यकताएं होती हैं जिन्हें हम पूरा करें तो उन्हें मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स। ये कैसी नीड्स होती हैं? ये बिल्कुल प्राइमरी नीड्स होती हैं ऑफ ह्यूमन बीइंग। दीज नीड्स इंक्लूड फूड, क्लॉथ, शेल्टर, लव, फ्रेश एयर एंड सनलाइट। When these needs are satisfied, they no more motivate the individuals। यानी कि कुछ प्राइमरी नीड्स जो ह्यूमन की बेसिक नीड्स होती हैं उन्हें हम फिजियोलॉजिकल नीड्स में रखते हैं। तो ये सबसे पहला टर्म होता है नीड्स को पूरा करने का। इन नीड्स में क्या क्या होते हैं? जैसे कि बेसिकली जो ह्यूमन्स को चाहिए होता है फूड, क्लॉथ, शेल्टर एंड बिहेवियर में लव, फ्रेश एयर एंड सनलाइट। तो ये सभी जो नीड्स होती हैं, अगर इन नीड्स एम्प्लॉयज़ की इन नीड्स को हम पूरा करते हैं तो वो उनकी सबसे पहला बेसिक प्राइमरी नीड्स होगा फिजियोलॉजिकल नीड्स। और अगर एक बार हम इन नीड्स को पूरा कर देते हैं और वो सेटिस्फाइड होते हैं तो अगली बार वो इन्हीं नीड्स को पूरा करने पे वो मोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि किसी भी नीड्स को सिर्फ एक ही बार पूरा किया जाता है। मतलब इनके अकॉर्डिंग ये जितने भी नीड्स हैं उन्हें हम एक ही बार पूरा करेंगे। अगली बार अगर हम उसी नीड को पूरा करेंगे तो वो उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि हमें उसके बाद अगले नीड्स को उनको पूरा करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं जो सेकंड नीड है वो है सेफ्टी नीड्स। जो सेफ्टी नीड्स मीन फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल सेफ्टी। सेफ्टी नीड्स का मतलब कि हम फिज़िकली भी उन्हें सेफ़ रखें, इकोनॉमिकली भी उन्हें सेफ़ रखें और साइकोलॉजिकली भी उन्हें सेफ्टी चाहिए होती है। तो फिज़िकल सेफ्टी का मतलब क्या हुआ? सेविंग वन सेल्फ फ्रॉम एक्सीडेंट्स, डिजीज़ेस एंड अदर अनफॉर्सीन सिचुएशंस। तो अगर हम एम्प्लॉयज़ को जो डिजीज़ेस हैं या फिर अदर जो सिचुएशंस होती हैं, एक्सीडेंट्स वगैरह, उनकी सेफ्टी नीड्स को ध्यान में रखते हुए चले तो वो उनकी ये नीड्स सेफ्टी नीड्स में आती हैं और वो पूरा हो जाती है। तीसरी नीड होती है उनकी सोशल नीड। एक बार हम उनकी सेफ्टी नीड्स को पूरा कर देते हैं तो उनकी अगली नीड बनती है सोशल नीड। इसमें क्या होता है? दे सीक लव, अफेक्शन, बिलोंगिंगनेस, केयर एंड फ्रेंडशिप फ्रॉम द अदर एंड सोसाइटी। तो वो चाहते हैं कि अब उन्हें सोसाइटी से ढेर सारा प्यार, अफेक्शन, फ्रेंडशिप, केयर, ये सभी चीज़ें मिले। तो वो उनकी सोशल नीड्स बनती है। इफ़ सोशल नीड्स आर नॉट सेटिस्फाइड देन द इंडिविजुअल टर्न आउट टू बी रिबिलियस एंड नॉन कोऑपरेटिव। अगर उनकी हम सोशल नीड्स को नहीं पूरा करते हैं तो वो रिबिलियस यानी कि विद्रोही बन जाते हैं एंड नॉन कोऑपरेटिव बनते हैं। अब वो लोग असहयोग करने लगते हैं। तो जब हम उनकी सोशल नीड्स को पूरा कर देते हैं तो उनका जो नेक्स्ट नीड होता है वो होता है चौथा नीड, स्टीम और ईगो नीड्स। आफ्टर सेटिस्फाइंग सोशल नीड्स, इंडिविजुअल्स ईगो एंड स्टीम नीड्स अराइज। जब हम उनके सोशल नीड्स को पूरा कर देते हैं तो उनकी इंडिविजुअल ईगो और स्टीम नीड्स जाग उठती हैं। दीज लेवल्स ऑफ नीड्स इंक्लूडिंग सेल्फ स्टीम, रिस्पेक्ट, अचीवमेंट, इंडिविजुअल्स with special capabilities and skill can only satisfy these needs। तो जब उनकी सोशल नीड्स पूरा हो जाती हैं, जब वो उन्हें सामाजिक तौर पे लव, अफेक्शन, केयर, फ्रेंडशिप, ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं तो वो चाहते हैं कि अब उनको इंडिविजुअली उन्हें रेस्पेक्ट दिया जाए, उन्हें अचीवमेंट्स मिले और उन्हें स्पेशल फील कराया जाए। उन्हें हम अवार्ड शोज़ में लेके जाएं और उन्हें कुछ पुरस्कार दिया जाए, विशेष रूप से सम्मानित किया जाए। तो इस तरह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो मोटिवेटेड होते हैं। तो और जो जिन एम्प्लॉयज़ के अंदर स्पेशल कैपेबिलिटीज़ और स्पेशल स्किल्स होती हैं तो कैन ओनली सेटिस्फाई दिस नीड्स। तो इस नीड्स से वे सेटिस्फाई हो जाते हैं। ठीक है। और जो लास्ट जो नीड होता है वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। दिस लेवल ऑफ नीड
pertains to what a person's full potential is and realizing that potential. यानी कि ये जो पांचवा नीड है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इसमें क्या होता है कि एक जो पर्सन होता है वो अपने पूरे पोटेंशियल से काम को करता है और अपने जो उसका पोटेंशियल है, जो उसकी काम करने की क्षमता है, वो उसको पहचान लेता है और वो खुद में उसे बहुत अच्छा लगता है, उसको सेल्फ प्राउड होता है। तो ये व्हाट अ मैन कैन बी ही मस्ट बी। तो एक जो इंसान, एक पर्सन जो होता है, वो क्या बनना चाहता है वो वैसा ही बन जाता है, इज़ द बेसिस ऑफ द परसीव्ड नीड फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड। इसमें जो पर्सन होता है वो खुद को रियलाइज़ कर लेता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ज़रिए वो खुद को आंक लेता है कि वो कितना कैपेबल है। और आइए देखते हैं ये हमारे नीड्स के पिरामिड को, जिसमें सबसे बेसिक नीड होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें जो एम्प्लॉय होता है उसे फूड, क्लॉथ, शेल्टर, लव, फ्रेश एयर एंड सनलाइट, इन सब इस टाइप की चीज़ें चाहिए होती हैं। और जो अगला टर्म होता है बेसिक नीड्स का, वो होता है सेफ्टी नीड्स। इसमें क्या होता है कि वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो सेफ्टी चाहते हैं। अब जो सेकंड है साइकोलॉजिकल नीड्स, मतलब कि ये उनकी मानसिक आवश्यकताएं होती हैं। इसमें क्या होता है बिलोंगिंग एंड लव नीड्स एंड स्टीम नीड्स। उसके बाद जो सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स होती हैं वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाया है, इसके नीचे के जो नीड्स हैं वो सभी मोटिवेशन डिक्रीज्ड व्हेन नीड्स आर मेट। इसमें क्या होता है कि जब ये नीड्स पूरा होती जाती है तो उनका मोटिवेशन डिक्रीज़ होता है, यानी कि एक बार ये नीड आपने पूरा कर दिया तो वापस से अब यही नीड आप पूरा करेंगे तो उन्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपको नेक्स्ट नीड पूरा करना पड़ेगा। तो जब ये लेवल इंक्रीज़ होता जाता है, लेकिन जो ये वाला लेवल है यहाँ पे मोटिवेशन इंक्रीजेस व्हेन नीड्स आर मेट। यहाँ पे जो ये नीड है, ये नीड आप कंप्लीट करते हैं तो उनका जो मोटिवेशन होता है वो इंक्रीज़ होते रहता है, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का नीड होता है। उन्हें सेल्फ में मतलब खुद में उन्हें एक्चुअली उन्हें रियलाइज़ हो जाता है उनकी कैपेबिलिटी का, तो यहाँ उनको जो मोटिवेशन मिलता है वो उसके बाद इंक्रीज़ ही होता जाता है, क्योंकि ये सभी नीड्स उनकी पूरी हो चुकी होती हैं। तो ये हो गया नीड्स का पिरामिड। आई होप आप सभी को ये थियरी मोटिवेशन का समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।